Good morning everyone. This is your social science class for class 9. So now we are going to start our political book. We already did geography and economics. Now we are going to start chapter 3rd electoral politics of political book. हमारे दो चैप्टर आगे की फर्स्ट और सेकंड यानी डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही टर्म 1 में आ चुके हैं और अब हम चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें हमने ये देखा कि हमें डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसको इलेक्ट करने के लिए भी इलेक्शंस की ज़रूरत होती है। वो इलेक्शंस कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या क्या होते हैं, अब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट 3.1 वाई इलेक्शंस। क्यों इलेक्शंस होते हैं? असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि पहले हम हरियाणा का डिस्कस करेंगे। The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the post 5 hours in the चौक of the town is waiting for its leader to come. वहाँ पे कुछ एक एरिया है, चौक मीन्स एक एरिया जहाँ लोग बैठे हैं और अपने लीडर का वेट कर रहे हैं। The organizers assure and reassure the crowd that he would be here any moment. और उन लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि जो उनके लीडर हैं वो किसी भी घड़ी आते होंगे। The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It assures hope that he has won come. और इस जैसे ही कोई गाड़ी आती है या गाड़ी की आवाज़ आती है सभी लोग खड़े हो जाते हैं, जिससे हमें ये देखने के लिए मिलता है या ये जानने के लिए मिलता है कि वो लोग अपने लीडर का वेट कर रहे हैं। द लीडर इज़ मिस्टर देवी और लाल। तो लीडर का क्या नाम है? मिस्टर देवी लाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, और वो संघर्ष समिति की चीफ हैं हरियाणा में जो है। who was to address the meeting in Canal on Thursday night. और वो मीटिंग आखिरकार लेगा कौन, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पे कोई आया नहीं है और टाइम इतना ज़्यादा होने को आ रहा है। The 76-year-old leader is a very busy man these days. और ये 76 years के लीडर हैं जो कि बहुत बिजी हैं। His day starts at 8 AM and ends after 11. इनका दिन मतलब जो काम है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और 11 बजे तक ये अपना काम करते हैं। He had already addressed 9 election meetings since morning. और ये ऑलरेडी इस दिन 9 इलेक्शन मीटिंग जो हैं वो ले चुके हैं मॉर्निंग से लेके। Been consistently addressing public meetings for past 23 months and preparing for his. और ये पिछले 23 मंथ्स यानी हम देख सकते हैं 2 सालों से मीटिंग ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये हरियाणा के जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट है। इन 1987, कौन से ईयर की बात है? 1987 की। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। और इस समय पे 1982 तक यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने रूल करा था, मतलब जो इलेक्शंस के बाद जो आई थी वो कांग्रेस पार्टी थी। चौधरी देवी लाल, इनका नाम क्या है? चौधरी देवी लाल। दैन एन अपोजिशन लीडर, और ये उसके अपोजिशन में हैं। लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, और ये एक मूवमेंट चला रहे हैं। मूवमेंट मतलब एक रिवॉल्यूशन, जो चेंज इन्हें लाना है उसके लिए। नव युद्ध, जिसका नाम क्या है? नया युद्ध, यानी कि समथिंग न्यू। स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जिसका मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस मतलब सही के लिए लड़ रहे हैं ये। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और इनने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है कांग्रेस से। लोकदल, जिसे क्या बोलते हैं ये? लोकदल। हिज पार्टी जॉइंट अदर अपोजिशन, और जो लोकदल के अलग अपोजिशन है मतलब जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, अपोजिशन मतलब अपोजिट में है, खिलाफ में है, उन लोगों ने इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हिज पार्टी जॉइंट अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म इन फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। और जो इनकी पार्टी थी नया युद्ध, उन लोगों ने क्या करा, इनके साथ कुछ पार्टी के लोग मिल गए और फिर ये जाके खुद दूसरी पार्टी में मिल गए जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट थी, खिलाफ थी। इन द इलेक्शन कैंपेन,
देवीलाल सेड दैट इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, जब इलेक्शन कंपेन हुआ था, मतलब ये जो पूरी मीटिंग्स लेते थे या लोगों पे जाके लगाते थे कैंप्स और वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई हम कंट्री के लिए काम करेंगे, तो लोगों को जब मतलब ये लोग कहीं ना कहीं कन्फेस करते हैं, तैयार करते हैं अच्छे से, ताकि वो लोग उनको वोट दें जिन्हें ये चाहते हैं। जैसे ये देवीलाल चाहते हैं इन्हें वोट मिले, तो ये लोगों से जाके रिक्वेस्ट करेंगे, मीटिंग्स लेंगे और प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे ये बोलेंगे कि वोट इनको दिया जाए। और ये तो इनने कहा था कि अगर इनकी पार्टी जीत गई, इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस, हिज गवर्नमेंट वुड विल्व द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो इन्हें कहा था कि अगर इनकी पार्टी जीत गई तो जो स्मॉल फार्मर्स, मतलब छोटे छोटे फार्मर्स जो लोन लेके रखते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ये उनका लोन जो है वो माफ़ कर देंगे, कम कर देंगे। या फिर ही promised that this would be the first action of his government, और इन्हें प्रॉमिस किया था कि जब ये रूलिंग में आ जाएंगे, मतलब इनकी पार्टी जीत जाएगी, तो ये इनका पहला काम होगा कि ये लोन कम करें या माफ़ कर दें। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और जो लोग हैं वो अभी बहुत परेशान हैं गवर्नमेंट से, जो इस समय पे गवर्नमेंट है उससे। कौन सी थी? कांग्रेस। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, और जो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो पहले ही गवर्नमेंट से परेशान थे, और जब देवीलाल ने लोन के लिए प्रॉमिस करा तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, मतलब उनकी तरफ आकर्षित होने लगे कि ये एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। सो व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोक दल एंड इट्स अलाइज, और फिर इन्हें क्या करा लोगों ने कि जो लोक दल था उनके लिए वोट करा, क्योंकि लोक दल के हेड कौन थे? देवीलाल, और देवीलाल ने क्या प्रॉमिस किया था कि वो लोन माफ़ करेंगे। लोकदल and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly, और लोकदल जो थे एंड इट्स पार्टनर्स, उन लोगों ने क्या करा, वो 76 सीट्स पे जीत गए। टोटल सीट 90 थी, 90 में से 76 उनने जीत ली थी। अब क्या हुआ? इन द स्टेट असेंबली लोक दल अलोन वॉन 60 सीट्स, और अलग से लोक दल जो था उसने केवल 60 सीट जीती थी। एंड थस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली, अब पूरी तरीके से उनकी मेजॉरिटी थी, मतलब कि क्योंकि उनकी सीट अकेले की 60 थी तो वो पूरी तरीके से अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस ने मुश्किल से 5 सीटें जीती थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जैसे ही एक बार इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, जो चीफ मिनिस्टर थे उन्हें रिज़ाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs, और जो भी नए मेंबर थे असेंबली में, मतलब स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे, और जो भी उसके मेंबर थे ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, और सारे मेंबर ने, लोक दल जो पार्टी थी, इन लोगों ने सब ने मिलकर देवीलाल को अपना हेड बनाया, लीडर बनाया। द गवर्नर इन्वाइटेड देयर लीडर, और गवर्नर ने क्या करा? लीडर को इन्वाइट करा टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर। कैसे, किस उस पे करा? पद पे, एज अ चीफ मिनिस्टर। 3 स्टेट डेज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, और इलेक्शन के 3 दिन बाद ही रिजल्ट आ गए थे। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। जो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं वो, उसमें वोट कौन देता है? जो पार्टी बनती है, स्टेट असेंबली देगी। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और फिर वो जल्दी से चीफ मिनिस्टर बन गए। हिज गवर्नमेंट issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen, और इनकी गवर्नमेंट ने फिर एक इशू करा, मतलब एक चीज़ अनाउंस करी कि जो भी इनके लोन्स हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स के या लेबर के या बिजनेसमैन के, उसको कम कर दिया जाए या फिर माफ़ कर दिया जाए। हिज पार्टी रूल्ड स्टेट फॉर 4 years, और इनकी पार्टी ने 4 साल तक रूल करा, मतलब कि ये बनी रही। बट द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, और फिर अगली बार इलेक्शंस कब हुए थे? 1991 में। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, पर इस बार इनकी पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस बार वापस से कांग्रेस जीती और उनकी गवर्नमेंट बन गई थी। तो हमने ये देखा कि मतलब इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और सबको इंटरेस्ट होता है कि वो जीत जाए।
अब हम देखेंगे चेक योर प्रोग्रेस। जयदीप एंड नवनीत रीड दिस स्टोरी एंड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। कैन यू से विच ऑफ दीज आर राइट और रॉन्ग? द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टोरी इज इनएडिक्वेट टू कॉल दैम राइट और रॉन्ग। सो दो बॉयज़ हैं जयदीप एंड नवनीत, और उनने स्टोरी पढ़ा और उनने इसका क्या कंक्लूजन मतलब क्या सार निकाला कि इस स्टोरी से हमें क्या समझ आता है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है जो वो इनएडिक्वेट है, इम्प्रॉपर है, पूरी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पूरी मिलेगी तो वो इसका कुछ निकाल सकते। और जो निकाला वो ये है कि इलेक्शंस कैन लीड टू चार्ज इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कि इलेक्शंस जो हैं उससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, पूरी इंडिया में की जो इकनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था में चेंज आएगा। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्पीचेस। और गवर्नर ने उनको चीफ मिनिस्टर के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि वो उनकी स्पीचेस से क्या हुए थे, अच्छे प्रभावित हो गए थे, मतलब इम्प्रेस हुए थे। पीपल आर अनहैप्पी विद एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन। और क्या कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो हर गवर्नमेंट से परेशान हो जाते हैं और हर साल में वो अपनी गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं। जैसे पहले कांग्रेस आई 5 ईयर्स बाद, फिर लोकदल आया, फिर वापस कांग्रेस आ गई। द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हमने इससे क्या देखा कि जो पार्टी जीतती है उसी की गवर्नमेंट बनती है। द इलेक्शन लेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। और जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो ही वो जगह का डेवलपमेंट कर पाएगी। द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रियर्ड नॉट हैव द रजिस्टर्ड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शंस। और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनने उसके बाद भी अपनी मेहनत करना छोड़ा नहीं था जब वो इलेक्शंस हो चुके थे, और इसलिए वो दोबारा आ गए थे क्योंकि उन्हें उस पर आना ही। एक्टिविटी। डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन योर स्टेट? विच अदर डिस्कशंस हैव बीन प्लेस लोकली इन योर लास्ट 5 years? Write down your elections, National Assembly, Panchayat, etc. When were they held, and the name and designated MP, MLA, etc. of persons who got the elected from your area. तो हम इसमें देखेंगे कि एक्टिविटी करने के लिए कहा है, जिसमें बोला है कि हमारे एरिया में कब इलेक्शंस हुए हैं, आपके एरिया में उसमें क्या के हुए हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए हुए हैं, नेशनल असेंबली के लिए हुए हैं, स्टेट असेंबली के लिए हुए हैं या पंचायत के लिए, और उसमें कौन जीता और कौन बना इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ये इट्स एक्टिविटी फॉर यू। नाउ वाई डू वी नीड इलेक्शंस? अब हम पढ़ेंगे हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। क्या अगर इलेक्शन से हम खुश नहीं हैं, जब हमें हर बार गवर्नमेंट चेंज करनी है तो हम उन्हें परमानेंट बंदी कर दें। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी हो उसमें हमेशा इलेक्शंस होते हैं। दे आर मोर than 100 countries in the world in which elections take place choose people representative। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ इलेक्शंस होते हैं। वी ऑल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज़ दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है पर इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? पर हमें इलेक्शन की ज़रूरत है क्यों? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। क्या डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं हो सकती कि उसमें डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस के पॉसिबल नहीं है? अगर डेमोक्रेसी में से हम इलेक्शन हटा दें तो अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस। क्या लोग जो चाहते हैं कि उनकी इच्छा से गवर्नमेंट हो पर वो बिना इलेक्शंस के पॉसिबल है? अगर इलेक्ट ही नहीं करेंगे वो तो गवर्नमेंट उनकी पसंद की कैसे बनेगी? पॉसिबल ही नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए होती है, लोगों की बनती है और वही बनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर लोग इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो और वोट नहीं करेंगे तो फिर आखिरकार गवर्नमेंट उनकी पसंद की बनेगी कैसे? बट एज वी ऑलरेडी रीड सीन इन चैप्टर 1 दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी नॉर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू नो द डिसीजंस ऑफ ऑल द मैटर्स। हर कोई डिसीजन में लेने में हेल्प तो नहीं कर सकता, सबके पास इतना हर समय टाइम थोड़ी होता है कि वो डिसीज़न लेने में हेल्प कर पाए। तो क्या होगा? फिर डिसीज़न ठीक नहीं होंगे। सबको हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती।
देयरफॉर इज मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंट। इसलिए ये सबसे अच्छा पॉसिबल वे होता है कि लोग अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं और फिर वो उनके लिए डिसीजन ले पाता है। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन? फिर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता लेकिन कि इलेक्शंस की बजाय जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बन जाए? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। क्या लोगों को उनके एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करके डेमोक्रेसी में नहीं ला सकते कि हम तो इन गवर्नमेंट को चाहते हैं? ऑन द और अ प्लेस वेयर दे चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, कि उनको उनकी एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज। लेकिन हो सकता है कि फिर ये प्रॉब्लम भी हो जाए कि किसको ज़्यादा नॉलेज है, किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट लेट अस से दैट पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़। लेकिन फिर इन दिक्कतों का हम हल कैसे निकालें? कैसे इलेक्शंस अच्छे हैं या फिर हम इलेक्शंस हटा देना चाहिए डेमोक्रेसी में से? क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। क्या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती? लेकिन अगर हम एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसे हम खुद सेलेक्ट करें, वी ह्यूमंस, तो हमें इलेक्शंस तो करने ही पड़ेंगे हम ही, वरना सिलेक्शन के बगैर तो कैसे गवर्नमेंट बनेगी? फिर वो लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्या फिर हम उसको डेमोक्रेसी कहेंगे? हाउ डू वी फाइंड? अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्शन कैसे होगा? हो सकता है किसी के पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस नहीं हो। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? और हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी एक को सब चाहते हैं कि नहीं? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर विशेज़ ऑफ द पीपल? और ये कैसे जानेंगे कि वो जो इंसान एक गवर्नमेंट में उसको सब लाइक करते हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? या वो ये कौन बताएगा कि हमें ये नहीं चाहिए? हो सकता है कि किसी को हम माने कि 4 लोग हैं, ए, बी और सी, डी, तो हो सकता है किसी को ए पसंद आए, किसी को बी, किसी को सी और किसी को डी। तो ये डिसाइड कैसे होगा? दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म ऑफ विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये तो जब ही पॉसिबल है ना कि हमारे पास 4 पार्टी होंगी, ए, बी, सी, डी, और हम उनके लिए इलेक्ट करेंगे। जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसको मतलब चूज़ करेगा, और जिसको ज़्यादा वोट मिल गए उसकी गवर्नमेंट। तो बिना इलेक्शंस के पॉसिबल हो सकती है डेमोक्रेसी। इफ़ दे विश टू डू सो दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। लेकिन अगर वो इलेक्शन करेंगे और ऐसे चूज़ करेंगे फिर तो वो इलेक्शन कहलाएगा। और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। इलेक्शंस बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास चॉइस होती है और उन्हें नए लोगों को जानने के लिए मिलता है। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फिल द फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक देयर मेजर डिसीजन, कि उनकी गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, कौन उनके लिए सारे डिसीजंस लेगा। दे कैन चूज़ द पार्टी होज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और कि उनके लॉ बनाने के लिए, उनके लिए डिसीजन लेने के लिए उनके पास पूरी चॉइस होती है कि कौन अच्छा रहेगा, वो किसको इतनी पावर दें कि वो उनके लिए डिसीजन ले सके। सो इलेक्शंस ज़रूरी हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में स्पेशली, और इलेक्शंस इसलिए भी अच्छे होते हैं लोगों के पास फुल चॉइस होती है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं इसमें अपनी चॉइस के लिए। थैंक यू। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो।